जय सिया राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी के प्रति शुभकामना, मंगल कामना, आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आइए हम सब दोहावली की ज्ञानमयी पवित्र श्रृंखला में प्रवेश करें। कल के दोहे में मैंने निवेदन किया था कि कली का प्रभाव जीवों पर कैसे पड़ रहा है, कलयुग का जीव किस प्रकार से अधोगति को जा रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो कलिकाल में जब इस प्रकार की विकट परिस्थिति है तो इस कलिकाल में उबरने का रास्ता क्या है, तिरने का रास्ता क्या है, पार करने का मार्ग क्या है। आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस सोरठे में, दोहावली में दोहों के साथ कुछ सोरठों का भी लेखन बाबा ने किया है। तो आज एक सोरठा हमने लिया है जिस सोरठे में बाबा कह रहे हैं, कलि पाखंड प्रचार प्रबल पाप पावर पतित अतुलसी उभय आधार राम नाम सुर सरि सलिल। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कलयुग में पाखंड का प्रचार हो जाए, केवल और केवल पाखंड। दूसरा, संसार में पाप बढ़ जाएगा, पाप का प्रचार हो, पाप अत्यंत प्रबल हो और जीव पामर और पतित हो गया है। तो ऐसी कठिन विकट स्थिति में दो ही रास्ते हैं कलयुग से कुशलता पूर्वक पार होने के लिए। कौन से दो मार्ग हैं, कौन से दो आधार हैं, कौन से वो दो घटक हैं, तत्व हैं, कारक हैं, कौन से वो दो सूत्र हैं, कौन से वो दो साधन हैं, कौन से वो दो मार्ग हैं जिनसे जीव निकल सकता है, पार हो सकता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं दो मार्ग हैं, एक तो राम नाम, दूसरा पतित पावनी मां गंगा का जल। पवित्र गंगा का जल और भगवान राम का पवित्र नाम ही कलयुग से पार होने का मार्ग है, कलयुग से तरने का, इस कलयुग में रहने का दो साधन। अब क्या कठिनाई, क्या विकट स्थिति का वर्णन किया कि कलयुग में पाखंड बढ़ जाएगा। पाखंड किसे कहते हैं? वैसे तो पाप का ही एक टुकड़ा है, पापस्य खंडा इति पाखंड। पाप के एक छोटे टुकड़े को ही पाखंड कहते हैं। आपको उदाहरण के रूप में समझाऊं, भागवत में यह प्रसंग आया है। सनकादिक ऋषियों ने जब चिंतातुर नारद जी को देखा तो नारद जी से पूछा कि आप क्यों चिंतातुर हैं? आप संतों को देखकर सारे संसार के लोगों की चिंता दूर होती, आप आज क्यों चिंतित हैं? ये उचित नहीं है। नोचितम वद कारणम, कारण बताइए। तब नारद जी ने कारण बताया कि मैं सत्संग की इच्छा से प्रत्येक तीर्थ में गया, लेकिन कहीं हमको चैन नहीं मिला, कहीं सुख नहीं मिला, कहीं सत्संग मिला नहीं। और दुखी होने का सबसे बड़ा कारण पाखंड निरताः संतः, संत भी पाखंडी हो गए। बड़ा सुंदर सुनाते हैं ना कि पाखंड का
किस प्रकार से व्याख्या किया जाए। तो किसी संत के आश्रम से निकल रहे थे तो कहे भाई ये किसका आश्रम है। बड़ा कोलाहल हो रहा था, भीतर से आवाज आ रही थी। पूछा किसका आश्रम है, बोला मौनी महाराज का आश्रम। किसी आश्रम से भीतर से आवाज बच्चों के खेलने की आ रही थी तो पूछा ये किसका आश्रम है, कहे ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। और एक बड़ा भारी विशालकाय जगमगाता हुआ आश्रम देखा तो पूछा ये किसका आश्रम है, बोले त्यागी जी महाराज का आश्रम है। तो त्यागी जी का आश्रम भव्य है, ब्रह्मचारी जी के आश्रम में बच्चे हैं और मौनी महाराज के आश्रम से शोर हो रहा है। तो इस प्रकार से पाखंड कलयुग में फैलेगा, फैला हुआ है और पाप प्रबल हो गया है। अब पाप की बड़ी चर्चा है, भागवत में भी आया है, गीता में भी भगवान ने बताया है, मानस में भी है। कितने प्रकार के पाप हैं वो मैं बार बार क्या उसकी गणना करूं, आप सबको स्मरण में होगा। किसको पाप कहते हैं, किसको अधर्म कहते हैं। जो धर्म नहीं है वो अधर्म है। तो पाप प्रबल हो जाएगा और जीव पामर, पामर माने अत्यंत नीच, अत्यंत घृणित कर्म जो करता है, और पतित जो गिर चुका है। तो ऐसे कलयुग में दो ही मार्ग है, एक तो राम नाम, दूसरा सुरसरी, पवित्र गंगा का जल और भगवान राम का नाम। तो भगवान राम के नाम को जपकर हम सब इस भीषण कलयुग से पार हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, नहीं काली करम भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में केवल और केवल राम नाम, बस कलयुग में केवल राम नाम से आप तिर सकते हैं, पार हो सकते हैं। इसके अनेक उदाहरण आपको रामचरितमानस में, अन्य पुराणों में, अन्य ग्रंथों में आपको मिलेंगे कि आपको राम नाम ही तार सकता है। वो कथा आपने सुनी होगी, जिस समय राम सेतु का निर्माण हो रहा था। क्या शक्ति है भगवान के नाम में, जिस पत्थर पर राम लिख दिया वो पत्थर तैरने लगे। तो राम के नाम में तो वो शक्ति है। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करें पत्थर भी वो तिर जाते हैं। तो भगवान के नाम में वो शक्ति है कि पत्थर भी तिर जाते हैं। तो हम जीव ही तिर जाएंगे, पार हो जाएंगे, तर जाएंगे। तो कलयुग में केवल और केवल भगवान के नाम का कीर्तन, राम ही सुमिरिए, गाइए राम ही। भागवत में भी आया, कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में केवल राम नाम, राम नाम एक औषधि। यही वो औषधि है जो हमको इस भीषण कलि के प्रभाव से बचा सकती है। दूसरा, पवित्र गंगा का जल, सुरसरी सलिल। अब गंगा की तो कितनी महिमा है, हम उसका साक्षात अनुभव करते हैं। गंगा के जल में वह दैवीय शक्ति है। कलयुग में साक्षात आपको देवता का, देवी का, ईश्वरत्व का, देवत्व का दर्शन करना है तो वो पवित्र गंगा के जल में आप कर सकते हैं। इसलिए गंगाष्टकम में बड़ी सुंदर प्रार्थना की गई है कि हमको तो केवल गंगा ही चाहिए। तो तीरे तरुकोटरांतर्गतो गंगे विहंगो वरम, त्वन्नीरे नरकांत कारिणी वरम, मत्स्योथवा कच्छपः
नैवान्यत्र मदान्ध सिन्धुर्घट संघाट घंटारणत् कारत्रस्त समस्त वैरि वनिता लब्धस्तुतिर्भूपति। कि हमको तो गंगा का तट चाहिए, गंगा का जल चाहिए, क्यों ना हमको मगरमच्छ और कच्छप बनकर रहना पड़े, क्यों न किसी गंगा के तट पर किसी वृक्ष के कोटर में पक्षी बनकर रहना पड़े, लेकिन गंगा चाहिए। पापापहारी दुर्तारी तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहावधारी झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। तो ऐसी पवित्र गंगा का जल और भगवान राम के नाम का आधार इस भीषण कलिकाल से हमको बचा लेगा। तो इस कलयुग से बचने का मार्ग, उपाय, माध्यम, तरीका हमको गोस्वामी जी बता रहे हैं। तुलसी उभय आधार राम नाम सुर सरि सलिल। कि राम के नाम को और पवित्र गंगा के जल को ही हम सब इस कलयुग से तरने का आधार माने। यही वह मार्ग है जिससे हम कलयुग से बच सकते हैं। कलयुग के भीषण ताप संताप से हमको थोड़ी शीतलता मिल सकती है यदि हमारे जीवन में राम नाम का आधार हो और पवित्र गंगा के जल का सानिध्य हो, गंगा में हमारी श्रद्धा हो। गंगा को केवल हम एक सामान्य नदी के रूप में नहीं, लेकिन हाँ, एक नदी के रूप में हमको साक्षात देवत्व, ब्रह्मत्व, ईश्वरत्व का दर्शन गंगा में होने लगे, निश्चित रूप से हम कलिकाल के प्रभाव से बच जाएंगे। राम नाम की बड़ी महिमा है। आगे भी किसी दोहे के प्रसंग में हम उस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभ कामना, आप सबके प्रति, प्राणी मात्र के लिए, पूरे विश्व के लिए शुभ कामना, मंगल कामना प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज की वाणी को यहीं पर विराम। जय सिया राम।